अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं सूरह कौसर की हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि जो हमारी मुश्किल से मुश्किल हालात में हमारे काम आएगा, हमारी सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतें वो दूर कर देगा। और इंसान अगर फ़कीर भी होगा ना, एक झुग्गी में रहने वाला भी होगा, तो उसको अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इतनी बरकत देगा, उसके माल में इतनी बरकत देगा। हम लोगों के पास ये छोटी-छोटी सूरतों के ख़ज़ाने हैं, बड़ी-बड़ी कुरान पाक की सूरतों के ख़ज़ाने हैं। हम लोग इनसे फ़ायदा उठाने के बजाय हम लोग इधर-उधर देखते हैं कि या अल्लाह हम किसकी तरफ देखें, कौन हमारी मदद करेगा। लेकिन असल मदद हमारी आती है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के कुरान की तरफ से, अल्लाह के नबी की हदीस की तरफ से। तो सूरह कौसर की बहुत ज़्यादा फजीलत है। सूरह कौसर एक कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसमें कौसर का जिक्र है, तो इससे देखें कि जो ये पढ़ेगा, कौसर के बारे में पढ़ेगा और लगातार पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में क्यों नहीं बरकत देंगे। फिर इसकी आखिरी आयत आप देखें कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, मतलब आखिरी आयतों में से देखें तो वो है दुश्मनों से निपटने की आयत, यानी कि तमाम हसद, जादू टोना, गीबतों से मुकाबला, साजिशों से मुकाबला, सब का इलाज इस सूरत में मौजूद है। यानी कि मुश्किल हालात से भी आप निकल सकते हैं, आपकी बरकत भी हो सकती है, रिस्क में, मालो दौलत में इजाफा भी हो सकता है, फ़कीर हैं तो गनी भी हो सकते हैं, और आप जो हैं दुश्मनों से भी ये जो सूरत है वो हमारे निपट लेगी, क्योंकि इंसान के बहुत से छुपे हुए और बहुत से ज़ाहिर दुश्मन होते हैं। तो वो दोनों सूरतों में ये सूरत जो है ना, वो हर तरह की मुश्किल और परेशानी का एक इंसान के मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। बस इसको दिल से पढ़ना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि वजीफ़ा करते हैं तो वो बस ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन आपने दिल से अल्लाह से लो लगा के, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, अपनी परेशानियों का सोच कर अल्लाह ताला से मांगना है, तो अल्लाह ताला आपको क्यों नहीं देगा, इंशाअल्लाह वो ज़रूर देगा। सूरह कौसर से आपकी बिगड़ी औलाद से संवर सकती है, आपकी माली परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपके दुश्मन आपसे दूर हो सकते हैं, उनकी चालें उल्टी पड़ सकती हैं उन पर। तो इन्ना शानिया का हुवल अब्तर का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा दुश्मन बेशक ही आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो देखिए इस आयत का तर्जमा या आप खाली देखें तो कितना ज़्यादा पावरफुल इसका तर्जमा है। तो कुरान पाक तो एक मौजज़ा है, और मौजज़े जो होते हैं ना, वो मौजज़े ही करवाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो आपने इस सूरत को एक तो चलते फिरते उठते बैठते तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 दिन का जो वजीफ़ा है वो बताती हूँ। वो इस तरह से है कि रोज़ाना बाद नमाज मगरिब आप लोगों ने एक नमाज मगरिब सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से लो लगा के बैठ जाना है। 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, कम अज़ कम, नहीं तो 11 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। फिर ये सूरत आपने 241 मरतबा पढ़नी है। मैं फिर दोहरा देती हूँ, इस सूरत को आपने पढ़ लेना है 241 मरतबा, 241 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, 3 दफ़ा पढ़ना है या फिर 11 दफ़ा पढ़ना है। तो फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने मुश्किल हालात से निकलने की दुआ मांगनी है, अपने रोज़गार की दुआ मांगनी है, बच्चों के रिश्तों की दुआ मांगनी है, कर्ज़े से निकलने की दुआ मांगनी है, दुश्मनों से निपटने की दुआ मांगनी है। तो आप फिर देखेंगे कि आखिर क्यों वो काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे काम इस सूरत की बरकत से हो जाएंगे। 3 दिन का ये वजीफ़ा है, लेकिन आप इसको रोज़ाना 21 मरतबा भी मगरिब की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, और इस सूरत को रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते के भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, और ये वजीफ़ा करने के इसके 3 दिन में आपको असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।